अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची काम से आया था और महज इत्तेफाक है कि हमारे एक दोस्त ने मुझे तारुफ करवाया कि मेरे एक दोस्त हैं, वो आपसे मिलने के लिए घर आएंगे। और वो जब घर आए तो उन्होंने जेडीसी का जिक्र किया। तो मैंने ये बोर्ड तो लगे हुए देखे थे बहुत ज्यादा, तो मैंने पूछा जेडीसी क्या है, तो उन्होंने कहा कि आप कल हमारे दफ्तर में आइए, हम आपको बताते हैं। मैं ये समझता हूं कि ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा एजाज है कि मैं इस कमरे में, इस दफ्तर में आया हूं और सैयद जफर अब्बास साहब से मिला हूं। सैयद जफर अब्बास साहब ने अल्लाह की रजा के लिए यहाँ एक काम शुरू किया है। उस काम के सेलिएंट, तो मैं थोड़ा सा इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ब्रीफ समरी बताएं, लेकिन आप ये इमेजिन करें कि कराची में बेतहाशा जगह हैं जहां कोई शख्स बगैर किसी रंग, नस्ल, मजहब, जबान, फिरका उसके से बिल्कुल मावरा होकर आकर खाना खा सकता है और अपने घर वालों के लिए खाना भी ले जा सकता है। यहाँ के हर बड़े अस्पताल के सामने एक कंटेनर, जो कि किसी पॉश अस्पताल यानी होटल से कम नहीं है, वहां जाकर खाना खा सकता है दिन में 3 मरतबा। इसके अलावा अब ये डायलिसिस का इनका प्रोजेक्ट है और बहुत से प्रोजेक्ट हैं और ये सब के सब फी सबीलिल्लाह हो रहा है। तो मुझे वाकई ये ख्याल आया कि इस दुनिया से जो लोग मायूस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा पैगाम है कि दुनिया में इन जैसे लोग, और अल्लाह इनकी जिंदगी में बरकत दे और इनको अजर दे, और इन जैसे और बहुत से ऐसे लोग दुनिया में काम कर रहे हैं कि जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि अल्लाह पाक अभी इस दुनिया से मायूस नहीं हुआ। तो बाकी तफसील तो मैं थोड़ा सा चाहूंगा आपसे कि प्लीज आप बताइए कि ये आपका जो काम है, ये इसकी नौयत क्या है और कैसे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आप हमारे इदारे में आए और हम आपको सुनते हैं। पूरी दुनिया आपको सुन रही होती है, पाकिस्तानी पूरी दुनिया में जहाँ भी है वो भी, और जो लोग समझते हैं उर्दू को, और आपको सब फैन है। इसी तरह से कराची में भी पूरा कराची तकरीबन आपका फैन है, आपको सुनता है, आपसे सीखता है। बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ ये है कि जो लोगों में महरूमियाँ हैं और जो हमारे लोगों पे तजुर्बे हुए हैं, ज़बान के नाम पे डिवाइड किया गया, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे, और सबसे जो बड़ी मुसीबत है वो है भूख। यहाँ पर कराची में बहुत बड़ा मसला है। कराची के अंदर कोटा सिस्टम राइज है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती लोगों को, मुश्किल से किसी को मिल गई तो मिल गई, बहुत पैसा खर्च करके ताल्लुकात वगैरह पे। तो यहाँ का लड़का, पढ़ा लिखा लड़का जो है, उसके लिए रोशनी आगे इतनी ज्यादा नहीं है। माँ तो अपना जेवर बेच के, बाप कर्जा लेके उसको पढ़ा रहा है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में, और लाजमी बात है जहाँ में कराची में 45 हजार बच्चा पढ़ रहा है, बाकी बच्चा कहाँ जाएगा। कराची में हर मरदमशुमारी में अगर देखा जाए तो फिगर नीचे ही आ रहा है, बढ़ नहीं रहा, जबकि आबादी यहाँ पर इतनी बढ़ चुकी है कि मैं ये बात चैलेंज कर सकता हूँ कि शायद कोई शख्स कराची में ऐसा ना हो जो ये दावा कर सके मैंने पूरा कराची देखा, इतना बड़ा है कराची। अभी तो हम जेटियों की बात ही अगर कर लें, जो जजीरे लगते हैं जैसे बाबा भेटी है, वो तो वही इतने हैं कि एक जजीरे में 5-5 लाख की आबादी है, वो सब कराची है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा महरूमियाँ हैं, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं। लोग पूरे पाकिस्तान से यहाँ आते हैं और उनको अगर नहीं वसाइल मिल रहे, उनके लिए परेशानियां हैं। यहाँ पर हजारों केसेस रिपोर्ट हो रहे होते हैं, स्नैचिंग के मुख्तलिफ वाकयात हो रहे होते हैं। हर तजुर्बा इस जमीन पे हुआ है कराची में। जबान के नाम पे कत्लो गारतगरी, मजहब के नाम पे, मसलक के नाम पे दहशत गर्दी, बहुत सब कुछ हुआ। लेकिन मेन चीज जो थी वो थी भूख के लिए काम। फिर हमने पहले भूख के लिए काम शुरू किया, हमने सेंटर्स बनाए, हर अस्पताल के बाहर कहीं रेस्टोरेंट बना दिया, कहीं कंटेनर लगा दिए मोबाइल। हमने हेल्थ पे काम किया। हमने जो बुजुर्ग सड़कों पे सो रहे होते थे, अब उसके हर बुजुर्ग के पीछे एक स्टोरी है। ये अमेरिका लंदन की बात नहीं हो रही कि बुजुर्ग एक मखसूस एज के बाद ओल्ड एज होम में डाल दें, लेकिन अगर एक शख्स की औलाद नहीं थी और वो बूढ़ा हो गया, उसकी बहनें बूढ़ी हो गई, उसके भाई बूढ़े हो गए, तो उनके बच्चे नहीं रखना चाह रहे, वो खुद अपना से पूरा कर लें 30-35 हजार में, वो बेचारा सड़क पे आ गया। तो हमने ओल्ड एज होम बनाया और ओल्ड एज होम में भी सिस्टम ये है कि आप सिंगल रूम में रहना चाहते हैं, आप सिंगल रूम में रहें। हम किसी को भी आपकी मुफलिसी बेचेंगे नहीं कि एक डोनर आए, वो देखे एक बेड लगे हुए लाइन से 10 और उसको बुजुर्ग सो रहे हैं, किसी की कमीज उठी हुई है, कोई परेशान नहीं। हम तो डोनर को दिखा रहे हैं, देखो ये बुजुर्ग कमरे में लैपटॉप यूज कर सकते हैं, इंटरनेट, लैपटॉप भी दिया हुआ, इंटरनेट भी दिया हुआ। अगर वो बुजुर्ग बीमार हो गया, वो आईसीयू में चला गया, वो वेंट पे चला गया और वो मर गया, तो फिर हम वेट करते हैं, उसकी फैमिली को ढूंढते हैं, राब्ता करते हैं, जिस किसी ने एडमिट कराया उससे राब्ता करते हैं कि भाई तुम इसके रेफरेंस पे बताओ इसका क्या मजहब था, क्या मसलक था, कैसे इसकी तदफीन होनी है, और फिर उसी तरीके से उनकी तदफीन करते हैं। इसी तरीके से यतीम खाने, अभी हम रिहेबिलिटेशन सिटी बना रहे हैं, डायलिसिस सेंटर हर इलाके में खोल रहे हैं कि यार ये 8-8 घंटे की वेटिंग और 2 घंटे के डायलिसिस से बचो, क्योंकि भाई लोड है, बहुत ज्यादा लोड है सरकारी अस्पतालों पर। हम 4 घंटे का तुम्हें डायलिसिस दे रहे हैं, कोई वेटिंग नहीं, घर से तुम्हारी अम्मा को हमारी एम्बुलेंस उठाएगी, डायलिसिस करेगी, वापस घर छोड़ देगी, तुम्हें छुट्टी करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी भी नौकरी चली जाएगी, हफ्ते में 3 दिन छुट्टी करोगे। और कहाँ से लाओगे डायलिसिस का 15,000, 1,80,000 कैसे दोगे महीने का? और अगर अम्मा तुम्हारी 10 साल जिंदा रहती हैं तो तुम 2.5 करोड़ के तुम्हारी नस्लें मकरूज हो जाएंगी, वो कहां से उतारोगे? तो
अभी अल्लाह का शुक्र है, हमारे तकरीबन 6 से 7 डायलिसिस सेंटर खुल चुके हैं, 6 से 7 पे वर्किंग हो रही है और जितनी स्पीड से लोग साथ दे रहे हैं मुझे लगता है शायद 1.5 साल में कवर कर लेंगे। रावलपिंडी में भी डायलिसिस सेंटर खोल रहा हूँ, इदारा खोल रहा है, और उसके अलावा हमने पिम्स अस्पताल को कवर कर लिया, 1.5 साल हो गया। जितने मरीज आ रहे हैं अतराफ के शहरों से उनके लिए खाने का इंतजाम, बाहर रेस्टोरेंट बना हुआ है। सिद्दीकी चौक को कवर कर लिया है पिंडी में, उसके अलावा जैन मंदिर लाहौर, उसके अलावा फिरोजपुर रोड चिल्ड्रन अस्पताल जो उससे पहले अब 2 साल होने वाले हैं, वहां हमने पूरा रेस्टोरेंट खोल दिया है। कोई भी मरीज का अटेंडेंट हो या आम मुसाफिर हो, जितना खाना खाना खाओ, तंदूर लगा दिए, चूल्हे लगा दिए, खोल दिए। तो हम अब बिट्ठी सिविल अस्पताल के बाहर बड़ी मुसीबत थी, लोग बहुत दूर दूर से थर में आते थे बेचारे, 4 दिन के लिए 6 दिन के लिए आए, पानी भी नहीं पीने को, तो हमने वहाँ भी रेस्टोरेंट बना दिया, बहुत बड़ा गवर्नमेंट ने जगह दी और वहाँ तंदूर लगा दिए, खाना बन रहा है, जितना खाने खाएं। वहाँ पर चूंकि हिंदू कम्युनिटी ज्यादा है तो इसलिए वहाँ गोश्त नहीं, सब्जी और दालें बन रही होती हैं और मुख्तलिफ चीजें हैं, हम काम कर रहे हैं। मुझे एक सहाबा के जमाने का वाक़या आया कि याद आया था कि माले गनीमत आ रहा था, तो उस माले गनीमत के अंदर किसरा के कंगन नहीं थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से एक दफा निकला था कि क्या वक्त होगा कि फलां सहाबी के हाथ में किसरा के कंगन होंगे, तो वो कंगन नहीं थे उसके अंदर। तो वो जो उन्होंने कहा खलीफा ने कि भाई कंगन तो होने चाहिए, तो ये कहाँ चले गए। तो इतने में जब सूरज थोड़ा सा ढला और रोशनी कम हुई तो एक साहब जो है वो ऐसे एक चादर लपेट के आए जिनका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, तो चुप करके वो कंगन रख के चले गए। तो पीछे से खलीफा ने आवाज देकर कहा कि तुम कौन हो, अपना चेहरा दिखाओ। तो वो कहने लगे कि जिसके लिए मैंने ये किया है उसको मेरा नाम भी पता है और उसका चेहरा भी, मेरा चेहरा भी पता है। तो अभी इन्होंने एक वाकया बताया कि इन्होंने जब ऐलान किया कि इनको फलां जगह पर इतने पैसे चाहिए 1,70,00,000 डायलिसिस के लिए, तो एक साहब ने फोन किया, उन्होंने कहा मेरा नाम ये है और आप ऐसा करें फलां जगह पर एक बंदा भेजें और वो आके पैसे ले लें। तो वहां वो सामने गए तो एक साहब आए, उन्होंने आके 10 लाख दे दिए, किसी ने 20 लाख दे दिए और ये गिने बगैर। और इनका जो बंदा लेने गया था उसने बड़ा हैरानी से पूछा कि फोन करके इनको कहा कि ये क्या हो रहा है कि लोग आके मुझे पैसे दे के जा रहे हैं। तो अब वो साहब उन्होंने ये भी नहीं यानी ये गवारा किया कि वो बताएं कि वो कौन है। वो कहते हैं अब दोबारा मैंने ऐलान किया तो दोबारा उन्होंने कहा मुझे 1 करोड़ रुपए ले लो। वो कहते हैं ये जफर भाई कह रहे हैं कि मुझे तो मालूम ही नहीं है कि वो शख्स कौन है और यहाँ मुख्तलिफ लोगों की तस्वीरें लगी। वो कहते हैं मुझे तो उसका पता ही नहीं मैं उसकी क्या तस्वीर लगाऊं। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं, यानी वो जो साहबा के जमाने का मंजर था, मेरा तो एकदम मतलब आंखों में आंसू आ गए ये सुनकर कि वो बंदा 1.5 करोड़ दे के ये भी नहीं इनको बताना चाहता कि मैं कौन हूं और किसी और जरिए से पैसे पहुंचाए हैं। सर मैं बताऊं, जब कोविड आया तो हमने जब देखा कि सारे अस्पताल जो हैं वो एक एक मरीज का 22 लाख रुपए ले रहे हैं 14 रातों का, तो हमने सिर्फ ऐलान किया कि हम फ्री अस्पताल बनाना चाहते हैं, किसी के पास बिल्डिंगें दे दो। आप यकीन करें, हुसैन लखानी ट्रस्ट ने बोला खाली बिल्डिंग पड़ी हुई ले लो। आप यकीन करें 6 दिन के अंदर हमने इंटरनेशनल लेवल का अस्पताल बना के, और जब अस्पताल रेडी कर लिया, अल्लाह का शुक्र था, उस वक्त कहीं भी ऑक्सीजन नहीं मिली थी, लेकिन हमें पूरा ऑक्सीजन का प्लांट मिला, हमने 200 गुना महंगा खरीदा। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने हमें बोला कि अगर अस्पताल खोलना है तो नेगेटिव प्रेशर प्लांट आपको लगाना पड़ेगा। उसके लिए दोबारा सारी दीवारें तोड़ी गई, डकें लगी, 2.5 करोड़ रुपए का यूनिट उतरा और 7 दिन बाद हमने अस्पताल खोला और सैकड़ों मरीजों का 2.25 साल मुफ्त वहां से इलाज हुआ। और जिस दिन पहला कोविड आता है, पहला दिन ही होता है समझे, उस दिन ऐलान करते हैं कि हम कल से राशन देंगे, जिसको जितना चाहिए लेटर हेड लिया, मस्जिद मंदिर गुरुद्वारे चढ़कर डेली 30,000 बोरे राशन 4 महीने 10 दिन तक दिया है। 2 किलोमीटर तक गाड़ियां होती जो लेने आती थी, हमें नहीं मालूम लोगों ने किस तरह पैसे दिए, हमारा अकाउंट था, लोग उसमें पैसे डाल लेते थे। हमने एक दिन लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल नहीं किया कि भाई आज दाल खत्म हो गई, खाने में खरीद के। हम बताते थे आज 5 लाख किलो दाल का सौदा हुआ है, आज 20 लाख किलो चावल का सौदा हुआ है। ये जो 30,000 बोरे डेली आटा आता है, हमने डेली वो भी बताता था कि अगर मैं झूठा हूं तो सिंध गवर्नमेंट बोलेगी झूठ बोल रहा है, इस मिल का कोटा ही नहीं था इतना। तो मैं बताता था आज 20,000 बोरे पाकिस्तान फ्लोर मिलने दिए, 5,000 इस मिलने दिए, 5। अच्छा, फिर जब एक ही मिलने पूरी जिम्मेदारी लेगी तो डेली उसका नाम बताता था और शफा हम डेली लाइव वीडियो में दिखाते थे, ये खड़े में 30,000 बोरे लेके। तो बाकी लोग, पाकिस्तान के लोग किसी चीज में पीछे नहीं है, लेकिन बात फिर वही है कि अब जहां आज के दिन पे खड़ा कर दिया गया है वो बहुत मुश्किल है। देखिए ना, आप जब टीवी लगाते हैं और टॉक शोज देखते हैं और ये सारे जो तबसरा करने वाले होते हैं तो पाकिस्तान की एक मायूस कुन पिक्चर जो है वो सबको दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान का ये भी तो फेस है ना, और ये फेस भी हम जैसे आम लोगों का चेहरा है और ये आम लोग ही पाकिस्तान है। बचपन में हम एक तराना सुनते थे, मैं भी पाकिस्तान हूं तू भी पाकिस्तान है, मुझे समझ ही नहीं आता इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे अब ये समझ में आया है कि मैं भी पाकिस्तान हूं, तू भी पाकिस्तान है। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है, या मैं कराची में आया, यहाँ वो एक कॉन्फ्रेंस थी उस सारी जगहों पर और क्वेटा भी, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जफर साहब से यहाँ मिला और मुझे ये मौका मिला कि ये पैगाम मैं पूरी दुनिया को ये पहुंचा सकूं कि ये पाकिस्तान का रियल फेस है और पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक्चुअली जफर है पाकिस्तान, सफर जैसे लोग ही हैं हम सब सारे, और हम सब सिर्फ डिपेंड करते रहेंगे कि हुकूमत ऊपर से कोई ऐसा मंत्र पड़ेगी
तो आप ये बात भूल जाइए, सोशलिस्ट और जो सोशल साइंसेज के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि आप फरिश्तों की भी हुकूमत ले आए तो वो ज्यादा से ज्यादा 15% तब्दीली ला सकती है, लॉ की प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करके और सही लॉ बना के। लेकिन आपकी गली साफ होगी कि नहीं होगी, ये उन 20 लोगों पर डिपेंड करता है जो उस गली में रहते हैं। और ये शहर साफ होगा कि नहीं होगा और ये इलाका साफ होगा कि नहीं होगा, ये मेरे और आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल में जफर एक हमारे लिए एक रोशनी का एक सिंबल है। अल्लाह आपको अजर दे। और जिस तरह मैं आपसे मिलकर मुझे अंदाजा हुआ कि जितनी आप में आजिज़ी है और उसके लिए सिर्फ अल्लाह की रजा है और कोई नमूदो नुमाइश नहीं है और एक सादगी है, लेकिन इतना बड़ा काम है। तो ये इदारा है, इस इदारे का नाम है JDC। कराची में रहने वाले हर शख्स को तो पता है, अब ये पूरे पाकिस्तान में इसको एक्सटेंड कर रहे हैं और मुझे बहुत खुशी है कि मैं यहाँ आया। कोई और बात आप है? अच्छा, मैं एक बात और शेयर करना चाहता हूँ। जब ये सब बातें बता रहे थे तो मैं चूंकि एक मेडिकल डॉक्टर हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आया और मैंने इनसे ये गुजारिश की कि ये सारा काम तो ये है कि जिनको बेचारे गिरदे फेल हो गए तो अब उनको हमने कोशिश करनी है, बचाना है। जिनको बीमारियां हो गई उनको हमने बचाना है। तो मैंने इनसे ये रिक्वेस्ट की है कि अब ये एक ना प्रिवेंटिव साइड पे काम भी करें। यानी ये है कि अगर सिर्फ हमें पता लग जाए कि हमें ब्लड प्रेशर है और सिर्फ ये पता लग जाए कि हमें शुगर है तो हम उसको अभी से इलाज करना शुरू कर दें तो हो सकता है डायलिसिस तक नौबत ही ना आए। ऐसे ही तो इन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये प्रोजेक्ट तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू कर देंगे और अल्लाह करे अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, इनके काम में बरकत दे। अल्लाह मतलब आपकी बातों में और तासीर पैदा करे। डॉक्टर साहब, मैं अब ये कहता हूँ, देखें बात ये कि जहां बात कर रहे थे कि हमारे हुक्मरान हमारे लिए 10 और 15% देखें, वो 1% भी इसलिए नहीं करेंगे कि हम में और उनके लिविंग स्टैंडर्ड में बहुत फर्क है। हाँ। देखिए, हम अपनी जिंदगी स्टार्ट लेते हैं कि हम वालिद साहब के साथ बाइक पे बैठे हैं, वालदा पीछे बैठी है, छोटा भाई पीछे बैठा हुआ। मिनिस्टर भी ऐसी जिंदगी गुजारता है नहीं। वो आंख खोलता है तो उसको मालूम होता है ये 5 लोग हैं जो मेरी खिदमत के लिए, मैं अभी 10 साल का हूँ, 5 साल का, ये पापा के गुलाम खड़े में या उनके सिक्योरिटी गार्ड्स हैं। हमारी गाड़ी हमें हाथ से नहीं खोलनी है, हमारा कोई वोटर आके खोलेगा और उसके हाथ में कोई फाइल होगी कि अब्बू का ट्रांसफर है, तो उस शख्स को हमारी गली के मसाइल, हमारी लोड शेडिंग, हम जो गटर का पानी पीते हैं उसका इनसे क्या लेना देना। तो जब तक हमारा इंतखाब या हम में से हमारे मोहल्लों से उठ के लोग नहीं आएंगे। अब मैं तो देखता हूँ ना सर, यहाँ इतनी मुश्किलात हैं। आपने जो मिनिस्टर बनाया, मैं उसकी गाड़ी अगर नॉक कर दूं एक आम आदमी तो उसकी गाड़ी में कितने थप्पड़ मारेंगे। तेरे हाथ का निशान आया गाड़ी के ऊपर, हमने इतनी मुश्किल चमकाई थी, ये 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है, 10 करोड़ रुपए की। तो बात ये कि एक आम आदमी अपने मिनिस्टर से बात भी नहीं कर सकता। गाड़ी रोकना तो बहुत दूर की बात है, उस पर तो बहुत ही पिटाई हो जाएगी कि आपने साहब की गाड़ी रोकी कैसे। तो बहुत अजीब निजाम है, दुआ ही कर सकते हैं ना। लेकिन ये ना दुआ भी कर सकते हैं, उन बेचारों के लिए दुआ कर सकते हैं जो इस मुसीबत में फंसे हुए हैं, और खुद हम ये है कि हाथ पर हाथ ना रखें और उठ के काम करें। तो बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सर, आप आए, अल्लाह आपको बहुत इज्जत दे, सेहत दे, हमें बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।